नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ताज तारा फूडियम में आपका स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है रबड़ी कपकेक और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इस केक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ना ही तो मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया, ना ही बेकिंग पाउडर का, और ये एगलेस केक भी है। तो इसे आप आसानी से कोई भी अपने घर में बना सकता है और इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क कढ़ाई में, और उसे मैं गरम करूंगी, उबालूंगी। और इधर दूसरी तरफ मैं मिक्सी में ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। इधर जब तक दूध उबल रही है मैं मिक्सी में ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो मैंने कुछ सब 5-5 की मात्रा में सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने 5 काजू, 5 बादाम और 5 अखरोट लिए हैं। फ्रेंड्स, आपके पास अखरोट है तो अखरोट भी डालिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें 2 इलायची के दाने डाले और उसे मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी, बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है। और उसे पीस, इधर मेरा दूध उबलने लगा है तो मैं इसे थोड़ा 2 चम्मच एक कटोरी में साइड करके रख लूँगी। उसमें मैं केसर भिगोऊंगी। उसमें कुछ 8 से 10 केसर के दाने मैंने डाल दिए हैं ताकि उससे कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आए। और मैं उसे साइड रख देती हूँ और इधर मैं दूध को उबालना शुरू करती हूँ। और फ्रेंड्स, दूध को खाली छोड़ना नहीं है, उसे चलाते रहना है, नहीं तो ये अंदर से चिपक जाएगी और जलने की स्मेल है ना उसमें आ जाएगी। और इसमें मैं साथ ही साथ डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ दूध जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी और एकदम रबड़ी वाला टेक्सचर आएगा। तो उसे दूध डाल के चलाते रहना है। उसके बाद मैं इसे इसमें डाल दूंगी वो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर मैंने डाले थे ना, वो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, कुछ 1 चम्मच चीनी। पहले मैं 1 चम्मच चीनी डाल देती हूँ और उसे चलाने के बाद मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, 2 चम्मच जो मैंने पीसा था। और वो डालने के बाद इसे नॉन स्टॉप चलाते रहना है। अब क्योंकि दूध में मैंने पाउडर मिल्क डाल दिया है और फिर मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, तो इसे छोड़ना नहीं है, चलाते ही रहना है नॉन स्टॉप, वरना ये चिपकने में इसे टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये जब इसका रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये दुकान से कम नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो मैं इसे चलाते चलाते मैंने उसमें डाल दिया वो केसर वाला दूध जिसे मैंने भिगो करके रखा था, और इसे मैं नॉन स्टॉप चलाती जाऊंगी जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी है ना आधी लीटर ना हो जाए, 1 पाव ना हो जाए। मतलब आधा लीटर मैंने दूध दिया था कढ़ाई में, वो एकदम आधी हो जानी चाहिए सूख करके, गाढ़ी जैसे रबड़ी रहती है ना, इसीलिए इस डिश का नाम भी है रबड़ी कपकेक। तो आप देख सकते हैं मेरी रेडी हो चली है। आप थोड़ा और 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो ये लगभग बहुत गाढ़ी हो चुकी है, एकदम रबड़ी फॉर्म में आ चुकी है। तो आप इसे केक बनाने के अलावा आप इसे कुल्फी मोल्ड में भी डाल के कुल्फी बना सकते हैं और ये खाने में इतनी टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब ये रेडी हो चुकी है, मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और मैं इधर साइड कर दूंगी उसे ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं तैयारी करूंगी केक बनाने का। तो केक बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी में, उसी मिक्सी में जिसे मैंने ड्राई फ्रूट पीसे थे ना, उसी में मैं 1/3 कप मैंने ले लिया है दही, मतलब आधे कप का आधा। और उसके बाद मैंने ले लिया है शक्कर। शक्कर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने आधा कप ही डाली है शक्कर। और साथ ही साथ मैंने 1/3 कप मैंने ले लिया है तेल, रिफाइंड तेल, और उसे मैं मिक्स कर लूँगी। मेरे पास मूंगफली की तेल थी, आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे मिक्स कर लेने के बाद, वो पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा मिक्सर स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो अब मैं इधर दूसरे साइड में उसी कप से मैं ले लूँगी 1 कप मैदा और उसमें कुछ 2 पिंच या 1 पिंच मैं नमक डाल दूँगी। इससे कोई भी मीठे का जो डो है ना डिश, वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं अगर आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक का यूज़ कर ले। और मैं इसे छान लूँगी और जो वेस्ट है उसे फेंक दूँगी। और कभी भी फ्रेंड्स आप केक बनाते हैं तो उस मैदे को छानना ना भूलें। तो मैं उसमें जो मिक्सी में मैंने पीसा था वो स्मूथ सा पेस्ट, उसे मैं केक में डाल दूंगी और उसे कट एंड फोल्ड की सहायता से उसे मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ फिर बीच से कट कर रही हूँ, और ऐसे करते करते उसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है, उसका भी एक अच्छा मिश्रण बन जाएगा। लेकिन ये अभी हार्ड है, ये इस टेक्सचर में केक नहीं डालना है। तो मैं उसमें कुछ डाल दूंगी रबड़ी, वो बड़े वाले चम्मच है ना जिससे मैं दूध चला रही थी,
उसी से मैं 2 चम्मच भर के मैं रबड़ी डाल रही हूँ, ताकि केक में भी रबड़ी का टेस्ट आ जाए और खाने में अच्छी लगे। और उसे भी कट फोल्ड एंड कट की सहायता से उसे उसमें मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा दूध भी उसमें डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा दूध 2 से 3 चम्मच होंगे। और उसका एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी बना लेनी है। आप देखिएगा कि जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए ना, आप सेम उसी कंसिस्टेंसी में आप रखिएगा उस मिश्रण को। तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं 1 चम्मच, और उसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और देखिए कैसा ये पेस्ट बन गया। सेम इसी तरह का केक का मिश्रण हो चुका है रेडी। अगर मिश्रण ज्यादा हार्ड हो जाएगी तो केक भी हार्ड। उसके बाद मैंने 4 कटोरियां ले ली हैं केक बनाने के लिए, और उसे मैं डाल दूंगी तेल 2-2 चम्मच, और उसे चारों तरफ से मिक्स कर लूंगी, ताकि वो केक है ना वो चिपके ना और ना ही जले। और उसमें मैं कुछ मैदे से डस्टिंग कर लूंगी कटोरियों के चारों तरफ। फ्रेंड्स, मैदा और तेल का डस्टिंग करने से वो केक आराम से बाहर निकल भी जाएगा, और जो केक है ना वो गर्मी से जलेगी भी नहीं। अगर तेल और मैदा पहले से है तो केक जलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अंदर केक के अंदर है ना वो थोड़ा ब्राउन कलर का टेक्सचर आ जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से उसमें मैदे का छिड़काव करके उसे अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लेनी है। और उसके बाद में जो मिश्रण मैंने केक का तैयार करके रखा था उसे ला करके मैं उसमें डाल दूंगी एक इनो का पैकेट। और इनो का पैकेट में ग्रीन कलर का इनो यूज कर रही हूँ। ये प्लेन रहता है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहती है। तो मैं उसे फाड़ के एक पैकेट डाल दूंगी। और इनो को ऐसे ही फाड़ के चलाना नहीं है, उसके ऊपर 2 चम्मच तेल डालना है, सॉरी 2 चम्मच दूध डालना है, ताकि वो इनो है ना उसमें एक्टिवेट हो जाए, वो फूलना शुरू हो जाए। देखिए ये कैसे फूलना शुरू हो चुकी है। तो मैं इसे जल्दी से इसे चलाना शुरू कर दूंगी, और चला के इसे मोल्ड में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, कभी भी केक बनाते समय सोडा या इनो कभी भी लास्ट में डालिए, जब सारी तैयारी हो चुकी होगी उसके बाद। तो मैं बराबर मात्रा में सब में वो मिश्रण डाल रही हूँ केक का, बराबर मात्रा में। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई को ठंडा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कढ़ाई को हमेशा पहले गर्म करके रख लीजिएगा। और ये कढ़ाई अब मेरी गर्म हो चुकी है, तो अब मैं इसमें एक डाल दूंगी एक सांचा, जिसमें मैं केक डालूंगी। तो उसे सीधा रखने पर वो बहुत जगह स्पेस ले रहा था, तो मैंने उसे उल्टा करके और इडली वाले स्टैंड में मैंने रख दिया, ताकि कटोरी उसमें है ना आराम से बैठ जाए। और उसमें मैं उन चारों कटोरियों को रख दूंगी जिसमें केक का मिश्रण है, और उसे कुछ 20 से 25 मिनट तक आप पका लें। ये 20 मिनट में रेडी हो जाती है। 20 मिनट बाद एक बार आप उसे टूथपिक या कोई चम्मच आप उसमें चुभा के देखिए वो रेडी हुई है कि नहीं। मेरी तो 20 मिनट में रेडी हो चुकी थी, और ये अंदर वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लूंगी गर्मा गर्म। अभी थोड़ी गर्म है तो कपड़े से मैं उठा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड कर दूंगी। देख सकते हैं कि मैंने उसमें आधा आधा कटोरी मैंने मिश्रण डाला था, पर ये केक फूल करके रेडी हो चुकी है और पूरे कटोरी को घेर चुकी है। बहुत ही डिलीशियस ये केक बनी है और जालीदार बनी है बहुत ही। तो इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने थोड़ी देर, और उसके बाद मैं उसमें फोक या टूथपिक की सहायता से मैं उसमें छेद कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसमें रबड़ी डालूँ ना तो अंदर तक समा जाए। और रबड़ी डालने के बाद इसका टेस्ट, इस केक का टेस्ट एकदम डबल हो जाता है। और रबड़ी डाल लेने के बाद उसे आप फ्रिज में रख दीजिए, और उसे थोड़ा देर ठंडा होने के बाद बच्चों को सर्व कीजिए, या चाहे तो आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो इतनी रबड़ी मेरी बच गई थी गाइस। तो मैं इसमें एक मटका ले रही हूँ, और उस मटके में मैं इसे डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कुल्फी वाला मोल्ड रहता है ना, उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैंने वो सारी रबड़ी जो है मैंने उसमें डाल के अल्मुनियम फॉइल से मैं उसे ढक रही हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पीसे थे मैंने उसे थोड़ा अच्छा बचा के रखा था, तो मैं उसे ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और जो मटका था उसमें मैं अल्मुनियम फॉइल डाल के उसे फ्रिज के अंदर रख दे रही हूँ। और ये केक मेरी बन के रेडी है, और देख सकते हैं ये बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है, और रबड़ी इसके साथ एकदम चार चांद लगा रही है। और इसे मैंने ये मटके को मैंने रात भर रख दिया था फ्रिज के अंदर, और रात भर रखने के बाद ये इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस बनी है, और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है कि क्या बताऊं। आप एक बार इसे अपने घर में जरूर ट्राई करिए। अब तो गर्मियां शुरू हो गई है, शुरुआत हो चुकी है, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और गाइज, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।